أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम व यअफु अन कसीर। फ़क़ुल्तु अस्तग़फिरू रब्बकुम इन्नहु कान गफ़्फ़ारा युरसिलिस समाअ अलैकुम मिदरारा व युमदिदकुम बि अमवालि व बनीन व यजअल लकुम जन्नातिन व यजअल लकुम अनहारा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन। ला इलाहा इल्लल्लाहु यफ़अलु मा युरीद। अल्लाहुम्मा अंतल्लाहु ला इलाहा इल्ला अंतल गनिय्यु व नहनुल फ़ुक़रा। अनज़िल अलैनल गैस वजअल मा अनज़लत लना क़ुव्वतन व बलागन इला हीन। मुअज़्ज़ज़ मोहतरम सामीन किराम, जैसा कि हम और आपको मालूम है कि जो इस वक्त हम और आप ईदगाह में इकट्ठा हुए हैं, जमा हुए हैं, और जमा होने का जो मकसद है, इकट्ठा होने का जो मकसद है वो इसी वजह से है, ये है कि हमारे यहाँ बारिश नहीं हो रही है। हम लोग बारिश से परेशान हैं। हमारे खेत खलिहान बारिश के ना होने की वजह से सूख रहे हैं, सूखा पड़ गया, कह लीजिए कहसाली पड़ गई है। तो हम और आप यहाँ आए हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन से बारिश की दुआ करने के लिए और इस्तिस्का की नमाज़ अदा करने के लिए। तो ये बारिश का ना होना, कहसाली पड़ जाना, गोया कि ये अल्लाह के अज़ाब में से एक अज़ाब ये भी है, मुसीबतों में से ये भी एक बड़ी मुसीबत है कि बारिश का ना होना, बारिश का रुक जाना, इसी तरीके से कहसाली पड़ जाना, ये भी मुसीबतों में से एक मुसीबत है। अल्लाह के अज़ाब में से एक अज़ाब की भी शक्ल है। तो सवाल ये पैदा होता है कि अल्लाह का अज़ाब हम पर क्यों आता है, या हम पर मुसीबतें क्यों आती हैं। तो इसकी बहुत सारी वजहें हो सकती हैं, बहुत सारी वजहें हो सकती हैं, लेकिन मैं चंद वजहों का ज़िक्र करना चाहता हूँ कि हम पर और आप पर ये मुसीबतें, आफतें क्यों आती हैं, आजमाइशें क्यों आती हैं। तो पहली वजह यह है कि हमारे बदआमालियों की वजह से, गुनाहों की वजह से, बुरे करतूतों की वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन हम पर मुसीबतें, आफतें नाजिल करता है। इसी तरीके से बारिश का ना होना, बारिश का रुक जाना, ये भी एक तरह से अज़ाब है, एक तरह से आजमाइश है। जैसे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसकी वजाहत सूरह शूरा के अंदर की है। वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम व यअफु अन कसीर। अय मेरे बंदो, जो तुमको मुसीबत, आफत पहुँचती है, परेशानी पहुँचती है, तो वह तुम्हारे बदआमालियों का नतीजा है। बिमा कसबत अयदीकुम, जो तुम बुरे आमाल करते हो, गुनाह के काम अंजाम देते हो, नाफरमानी के काम अंजाम देते हो, उसका नतीजा, उसकी वजह से तुम्हें ये मुसीबत पहुँचती है। व याफ़ु अन कसीर, और वह अल्लाह रब्बुल आलमीन तो बहुत सारे गुनाहों को मिटा देता है। इन्हीं अल्लाह रब्बुल आलमीन अगर तुम्हारे तमाम गुनाहों पर सज़ा अगर देने लगे, तुम्हारी हालत क्या रहेगी, तुम दुनिया से चले जाओगे। इसलिए अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह रब्बुल आलमीन बहुत सारी गुनाहों को नज़रअंदाज कर देता है। बस चंद गुनाहों की वजह से अल्लाह तुम्हें ये मुसीबतें, आफतें देता है, तुम्हारे गुनाह करने की वजह से, लेकिन वो अक्सर गुनाहों को अल्लाह नज़रअंदाज कर देता है। वही अल्लाह ने बयान किया कि अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन गुनाहों पर पकड़ने लग जाए, अगर तमाम गुनाहों की सज़ा अगर अल्लाह देने लग जाए लोगों को, जिस दुनिया के अंदर लोग गुनाह के काम अंजाम देते हैं, अत्याचारी करते हैं, नाफरमानी करते हैं, इसी तरीके से सरकशी करते हैं, इसी तरीके से नाइंसाफ़ी करते हैं, जुल्म ज़्यादती करते हैं दुनिया के अंदर, इस ज़मीन पर, इस धरती पर, अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन तमाम गुनाहों की वजह से सज़ा अगर देने लग जाए, तमाम गुनाहों पर अगर पकड़ने लग जाए लोगों को, तो एक भी इंसान इस दुनिया में ज़िंदा नहीं रहेंगे, सब अल्लाह की पकड़ में आ जाएंगे। जैसे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह नहल के अंदर बयान किया है, वलौ युआखिज़ुल्लाहुन्नास बिज़ुल्मिहिम, अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन लोगों को उनके जुल्म की वजह से, उनके गुनाहों की वजह से पकड़ने लग जाए, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन इस ज़मीन पर एक भी इंसान को, एक भी जानदार को ना छोड़े, सारे के सारे इंसान अल्लाह की पकड़ में आ जाएंगे, अल्लाह की गिरफ्त में आ जाएंगे। वलाकिन युअख्खिरुहुम इला अजलिन मुसम्मा,
लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन कुछ वक्त तक के लिए लोगों को मोहलत दिए हुए है, यानी मौत के वक्त तक, जब तक इंसान की मौत का वक्त ना आ जाए, जब तक इंसान को आज़ादी है, यानी उसको छूट है, जब अब चाहे अल्लाह की नाफरमानी करे चाहे अल्लाह की फरमाबरदारी करे। उसके बाद आगे बयान किया फ़इज़ा जाअ अजलुहुम ला यस्तअखिरून साअतन व ला यस्तक़दिमून, लेकिन जब मौत का वक्त आ जाता है, मौत की घड़ी आ जाती है, तो इंसान ना तो आगे जा सकता है ना पीछे रह सकता है। क्या मतलब? जब तक इंसान की मौत का वक्त आ ना जाए तब तक इंसान को आज़ादी है, कोई कितना भी चाहे मैं मौत का वक्त आने से पहले इंतकाल कर जाऊं, मैं मर जाऊं, तो ये भी नामुमकिन है जब तक मौत का वक्त आ ना जाए। और मौत का वक्त आने के बाद में अगर कोई ये तमन्ना करे कि मुझे 2 घड़ी और ज़िंदगी मिल जाए, 2 सेकंड में और इस दुनिया के अंदर जी लूँ, तो ये भी अल्लाह ने फरमाया नामुमकिन है। इसलिए अल्लाह ने फरमाया जब अल्लाह का मुकर्रर किया हुआ वक्त आ जाता है, मौत का वक्त आ जाता है, तो ना तो इंसान पीछे रह सकता है और ना उससे आगे जा सकता है। तो ये पहली वजह हुई कि गुनाहों की वजह से, इसी तरीके से नाफरमानी की वजह से हम पर ये मुसीबतें आफतें आती है। तो ये बारिश का नाजिल ना होना ये भी एक तरह की मुसीबत आफत है हम पर। इसी तरीके से एक दूसरी वजह क्या हो सकती है? दूसरी वजह यह है कि अल्लाह के ज़िक्र से गफलत करने का ये नतीजा है। हम और आप अल्लाह के ज़िक्र से गाफिल हो गए हैं, हम और आप अल्लाह को भूल बैठे हैं, अल्लाह के अहकामात को भुला बैठे हैं, इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन हम पर ये मुसीबतें आफतें नाजिल करता है। जैसे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरे ताहा के अंदर बयान किया, वमन आरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़नका, जो शख्स मेरे ज़िक्र से, मेरी याद से गफलत करेगा, मुझको भूल जाएगा, गफलत करेगा, मैं उसकी रोज़ी को तंग कर दूंगा और कल क़यामत के दिन उसको अंधा करके उठाऊंगा। काल रब्बि लिमा हशरतनी आमा वक़द कुन्तु बसीरा, वो बंदा कहेगा अल्लाह मैं तो दुनिया के अंदर था, तो देखता भालता था, दुनिया की सारी चीज़ें हमें नज़र आती थीं, दुनिया की सारी कायनात, यानी दुनिया कायनात की हर चीज़ें, तमाम चीज़ें नज़र आती थी, गेम खेलता था, मोबाइल में देखता था, पिक्चर देखता था, गाना सुनता था, खेल कूद करता था, दुनिया में टहलता था, घूमता था, और दुनिया की सारी चीज़ें हमें नज़र आती थीं, तुमने आज मुझे अंधा करके क्यों उठाया? तो अल्लाह उसका जवाब देगा, काला कज़ालिका अततक आयातुना फनसीतहा व कज़ालिका अल-यौम तुनसा। अय बंदे, तेरे साथ ही सुलूक होना भी चाहिए। जब तेरे पास मेरी आयतें पहुंची थी, कुरान की आयतें, मेरे अहकाम तेरे पास जब पहुंचे थे, तो तूने उन आयतों को, उन निशानियों का इनकार कर दिया, उन निशानियों को मानने से इनकार कर दिया, उनको भुला दिया, उनकी परवाह नहीं की। तो उसी तरीके से आज मैं भी तेरी परवाह नहीं करूँगा, तुमको भूल जाऊँगा, तुम्हें अंधा कर दूँगा। तो ये दूसरी वजह हुई कि अल्लाह के ज़िक्र से गफलत करने का अंजाम, यानी अल्लाह के ज़िक्र गाफिल होने की वजह से ये मुसीबत आफत हम पर आती है। इसलिए अल्लाह से जुड़ना चाहिए, अल्लाह का ज़िक्र करना चाहिए, अल्लाह को जहाँ तक हो सके ज़्यादा से ज़्यादा याद करना चाहिए। इसी तरह से एक तीसरी वजह क्या हो सकती है? तीसरी वजह यह है कि नाफरमानी और नाशुक्री करने की वजह से हम पर आजमाइश मुसीबत आती है। अल्लाह की नाफरमानी करने की वजह से नाशुक्री, अल्लाह की नेमतों की शुक्रिया ना करना, नाशुक्री करना, जैसे कि अल्लाह ने बयान किया सूरह नहल के अंदर एक आयत में, ज़रबल्लाहु मसलन क़रियतन कानत आमिनतन मुतमइन्ना, अल्लाह रब्बुल आलमीन एक बस्ती वालों की मिसाल बयान फरमाता है, कानत आमिनतन मुतमइन्ना, वो बस्ती के लोग अमन अमान के साथ रहते थे, मनो शांति के साथ रहते थे, मुतमइन रहते थे, नो टेंशन फ्री, एकदम से अमन और शांति के साथ रहते थे वो लोग। याती हरिज़्क़ुहा रगदन मिन कुल्लि मकानिन फ़कफ़रत बिअनउमिल्लाह, और उनके पास रोज़ी अल्लाह की तरफ से आती थी, यानी हर तरफ से आती थी, यानी रोज़ी अल्लाह रब्बुल आलमीन उन्हें भरपूर देता था, उन लोगों को रोज़ी चारों तरफ से आती थी उनके पास। लेकिन वो लोग क्या करते थे? उनके अंदर कमी क्या थी? फ़कफ़रत बिअनउमिल्लाह, उन लोगों ने अल्लाह की नेमतों की शुक्रिया अदा नहीं की। अल्लाह ने इतनी रोज़ी दी उनको, लेकिन उन्होंने अल्लाह की रोज़ी पर कभी भी शुक्रिया अदा नहीं किया, अल्लाह की नेमतों का शुक्रिया उन्होंने अदा नहीं किया, बल्कि उन्होंने ना शुक्री की। फ़कफ़रत बिअनउमिल्लाह, तो उसका अंजाम अल्लाह ने क्या किया? फ़अज़ाक़हुल्लाहु लिबासल जूइ वल खौफ़ि बिमा कानू यसनऊन, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन लोगों को भूख और खौफ का लिबास पहना दिया, यानी उनको भूख और खौफ का अज़ाब चखा दिया। क्यों? बिमा कानू यसनऊन, उनके नाफरमानी करने की वजह से। तो ये तीसरी वजह हुई कि अल्लाह की नेमतों की नाशुक्री करने की वजह से हम पर ये मुसीबत आफतें आती है। इसलिए जहाँ तक हो सके हमें और आपको अल्लाह की हर नेमतों पर, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी तमाम नेमतों पर हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए।
इसी तरह से एक चौथी वजह ये भी हो सकती है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन कभी कभार हमें और आपको आज़माने के लिए, हमारा इम्तिहान लेने के लिए हम पर मुसीबत आफत नाजिल करता है। अब मसलन बारिश नहीं हो रही है इस वक्त, तो इसमें भी अल्लाह रब्बुल आलमीन का अल्लाह रब्बुल आलमीन हम और आपसे इम्तिहान ले रहा है, हम और आपको आज़मा रहा है कि देखें मेरे बंदे मेरा शुक्र अदा करते हैं कि नाशुक्री करते हैं, मुझको याद करते हैं या किसी और को याद करते हैं। जिसे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह रूम के अंदर बयान किया बारिश का जिक्र करने के बाद, फ़ैज़ा असाब बिही मन यशाउ मिन इबादी इज़ा हुम यस्तबशिरून। बस जब अल्लाह रब्बुल आलमीन बारिश को अपने बंदों में से जिस पर चाहता है नाजिल कर देता है, इज़ा हुम यस्तबशिरून, तो बंदे उसी वक्त खुश हो जाते हैं, मारे खुशी से झूम उठते हैं बारिश होने के बाद। आगे क्या बन गया, व इन कानू मिन क़ब्ल अन युनज़्ज़ल अलैहिम मिन क़ब्लिही लमुब्लिसीन। जबकि लोगों की हालत क्या थी, बारिश के नाजिल होने से पहले वो लोग बिल्कुल नाउम्मीद हो रहे थे, उनको यकीन ही नहीं हो रहा था कि हमारे यहाँ बारिश हो जाएगी। तो अल्लाह ने फरमाया बारिश के नाजिल होने से पहले वो लोग यकीनन नाउम्मीद हो रहे थे, अल्लाह से बिल्कुल नाउम्मीद हो गए थे कि अब तुम्हारे यहाँ बारिश नहीं होगी, अब तो सूखा पड़ जाएगा, अब तो मौला हलाक बर्बाद हो जाएंगे। तो अल्लाह ने बयान किया कि लोगों की नाउम्मीद होने के बाद अल्लाह बारिश नाजिल करता है नहीं, अल्लाह रब्बुल आलमीन बंदों का इम्तिहान लेता है कि देखता हूँ बंदे मुझसे उम्मीद रखते हैं कि मुझसे नाउम्मीद हो जाते हैं। इसी तरह से इसी चीज़ को एक और आयत में अल्लाह ने बयान किया सूरह शूरा के अंदर, व हुवल्लज़ी युनज़्ज़िलुल गैस मिन बअदि मा कनतु व यंशुरु रहमतहु व हुवल वलियुल हमीद। वही अल्लाह रब्बुल आलमीन है जो बारिश को नाजिल करता है लोगों के नाउम्मीद हो जाने के बाद। जब लोग नाउम्मीद हो जाते हैं तब अल्लाह बारिश को नाजिल करता है इन लोगों को आजमा करके। और व यंशुरु रहमतहु, और वो अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी रहमत को फैला देता है, यानी बारिश की रहमत को अल्लाह दुनिया में फैला देता है। वह हुवल वलियुल हमीद, और वली है, कारसाज है और तारीफ़ के लायक है। तो ये मैंने चंद बातें बयान की है कि मुसीबत आफत हम पर क्यों आती है, चंद वजह मैंने आप हज़रात के सामने बयान की हैं। इसी तरह से एक बात ये भी याद रखिए कि जैसे हम और आपके पास मशीन है और सारे औजार हैं, सारी चीज़ें हैं, तो हमें और आपको उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए सिर्फ कि हमारे पास तो मशीन है, हमारे पास ये चीज़ है, पंपी सेट है, हमें क्या ज़रूरत है ईदगाह जाने की, हमें क्या ज़रूरत है नमाज में शामिल होने की, हमें क्या ज़रूरत है अल्लाह रब्बुल आलमीन से बारिश की दुआ करने की, हम तो अपनी मशीन से पानी चला लेंगे, हमारे पास ये साधन ये चीज़ है। ये कहना आपका बिल्कुल गलत है, ये सोच आपकी बिल्कुल गलत है। क्योंकि अल्लाह ने क्या फरमाया सूरह मुल्क के अंदर, अल्लाह ने फरमाया अम्मन हाज़ल लज़ी यरज़ुकुकुम इन अमसक रिज़्क़ा। अरे मेरे बंदो ज़रा गौर तो करो, ज़रा सोचो तो, अगर वो अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी रोज़ी को रोक ले, बंद कर दे, तो उस अल्लाह रब्बुल आलमीन के सिवा कौन सी दूसरी ज़ात है जो तुमको रोज़ी दे सके। तो अल्लाह अगर रोज़ी रोक ले, ना दे, बारिश नाज़िल ना करे, तो तुम्हारे अंदर इतनी पावर थोड़ी है कि तुम अपनी मशीन से पानी चला करके फसलों को पैदा कर सको, हरगिज़ नहीं। इसलिए अल्लाह ने फरमाया कौन है जो अगर वो रोज़ी रोक ले तो उसके सिवा तुम्हें कौन रोज़ी दे सकता है, कोई नहीं है। इसलिए मोरा आपको जहाँ तक हो सके अल्लाह से दुआ करनी चाहिए, नमाज़ पढ़नी चाहिए और अल्लाह से बारिश के लिए दुआ करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ हम अपने औजार पे भरोसा करके बैठ जाएं और अल्लाह से बिल्कुल ला ताल्लुक़ हो जाए, कहते ताल्लुक़ काट लें। अब ये सवाल पैदा होता है कि बारिश नाजिल होने के हमें करने के लिए हमें और आपको क्या क्या करना होगा, यानी मोरा को कौन कौन सा काम करना होगा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम पर बारिश नाजिल करे, हमारी रोज़ी में कुशादगी हो, हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन रोज़ी दे। तो मैं चंद बातों का जिक्र करता हूँ, चंद कामों का। पहला काम हमें और आपको यह करना होगा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरना होगा, अल्लाह का तक़वा अपने अंदर पैदा करनी होगी। अल्लाह ने फरमाया सूरह तलाक़ के अंदर, वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मख़रजा, जो अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरेगा, अल्लाह का तक़वा अपने अंदर पैदा करेगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे बंदे के लिए रास्ते निकाल देगा, रंजो गम से निकलने के लिए रास्ते पैदा कर देगा। वयर्ज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, और वो अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे बंदे को ऐसी ऐसी जगहों से रोज़ी देगा जहाँ से उसको गुमान भी नहीं होगा। तो ये पहली चीज़ है कि हमें और आपको अल्लाह का तक़वा अपने अंदर पैदा करना होगा। अगर हम चाहते हैं कि हमारे रोज़ी में कुछ सादगी हो, हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन रोज़ी दे, तो हमें यह काम करना होगा। तो तक़वा किसे कहते हैं, सवाल पैदा हो, तक़वा किसे कहते हैं? तो आप आसान लफ्ज़ में समझ सकते हैं, तक़वा का माना होता है अल्लाह रब्बुल आलमीन और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत फरमा बरदारी करना, यानी जिन कामों का अल्लाह ने और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करने का हमें और आपको हुक्म दिया है कि आप ये काम करिए, वो काम हमें और आपको करना होगा। और जिन कामों से अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोका है, मना किया है कि आपको यह काम नहीं करना है, इस काम के करीब नहीं जाना है, तो हमें और आपको अपने नफ्स को, अपने आप को उन तमाम चीज़ों से, मुहर्रमात चीज़ों से
हराम चीज़ों से अपने आप को दूर रखना है। इसी को तकवा बोलते हैं। अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन कामों को करने का हुक्म दिया उनको करना, बजा लाना, और जिन चीज़ों से रोका है, मना किया है, उन तमाम चीज़ों से अपने आप को रोक लेना, अपने आप को दूर रखना। ये पहली चीज़ हुई। दूसरी चीज़ क्या है? दूसरी चीज़ है कि अल्लाह की नेमतों पर हमें शुक्र करना होगा। हमारे पास जो भी नेमत हो, कम हो ज़्यादा हो, हमें हर हाल में अपनी ज़ुबान से अल्लाह की तारीफ़ ही निकालनी है। जब भी कोई पूछे आप कैसे हो, आपके हालात कैसे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल, अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने जैसे भी रखा, जिस हाल में रखा, अल्लाह का एहसान है। कहने का मतलब हमें हर हाल में अल्लाह की नेमतों की शुक्र अदा करनी होगी। हालांकि अगरचे हम पर किसी भी बड़ी मुसीबत आ जाए, आफत आ जाए, परेशानी आ जाए, लेकिन हमें कभी भी अल्लाह की नेमतों को नाशुक्री नहीं करनी है। तो शुक्र अदा करना होगा ये काम। सूरह इब्राहिम के अंदर अल्लाह ने बयान किया, व इज़ तअज़्ज़न रब्बुकुम लइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम व लइन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। और ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मेरे बंदों को बता दो कि अगर तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन की नेमतों की शुक्रिया अदा करोगे तो मैं तुमको और ज़्यादा दूंगा, तुम्हें और ज़्यादा नवाजूंगा। वलइन कफरतुम, लेकिन अगर तुम नाशुक्री करोगे, मेरी नेमतों की कदर नहीं करोगे, इन अज़ाबी लशदीद, तो बेशक मेरा अज़ाब बहुत सख्त है। तो ये दूसरी चीज़ हुई कि हम और आपको हर नेमत पर अल्लाह की शुक्र अदा करनी होगी। अगर हम और आप चाहते हैं कि हमारी कुसादगी, नेमत में, हमारी रोज़ी में कुसादगी हो। और तीसरा काम क्या करना होगा? तीसरा काम ये करना होगा कि हमें ईमान लाना होगा। अब ईमान किन किन चीज़ों पर लाना है? अल्लाह पर, फरिश्तों पर, रसूल पर, किताबों पर, तकदीर पर, इसी तरीके से आखिरत पर। 6 अरकान है ईमान के, उन तमाम पर हमें ईमान लाना होगा मुकम्मल तौर से। जैसे कि अल्लाह ने बयान किया है सूरह निसा के अंदर, मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम इन शकरतुम आमनतुम, अगर तुम लोग ईमान ले आओ और अल्लाह के शुक्रगुजार बंदे बन जाओ तो अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हें अजाब दे करके क्या करेगा? ये अल्लाह बस सवाल कर रहा है अपने बंदों से कि मेरे बंदो, अगर तुम अल्लाह पर ईमान ले आओ और उसके शुक्रगुजार बंदे बन जाओ तो अल्लाह को क्या फ़ायदा मिलेगा कि वो तुम्हें अजाब दे करके वो क्या करेगा? तो अल्लाह ने 2 चीज़ों का जिक्र किया है, एक है ईमान लाने का बयान और एक है शुक्रगुजारी करने के बयान। इसलिए मोराब को ईमान लाना चाहिए, जिन जिन चीज़ों पर ईमान लाने का हुक्म दिया गया इस्लाम के अंदर, और अल्लाह की नेमतों की शुक्र अदा करनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर यह भी बात याद रखें, ईमान किसे कहते हैं, ईमान के हिस्से कितने हैं? हम और आप समझते हैं कि ज़ुबान से इकरार कर लेना या दिल से कह देना बस यही ईमान है, बल्कि ईमान का जो तीसरा हिस्सा है अमल बिल अरकान, अमल करके दिखाना भी ये है। तो ये चीज़ हमारे अंदर नहीं पाई जाती है। इसलिए हमें ईमान के तीनों अरकान या तीनों चीज़ें अपने अंदर पैदा करनी होगी। एक तो ज़ुबान से हमें इकरार करना होगा कि अल्लाह इबादत के लायक है और सारी चीज़ों को चलाने वाला है, वही खालिक मालिक है, हाकिम राज़िक है, तमाम चीज़ों पर ईमान लाना। उसी तरीके से फिर दिल से भी इकरार करना होगा कि दिल से मैं भी कहता हूँ अल्लाह ही इबादत के लायक, अल्लाह के सो कोई दूसरा माबूद नहीं, हकीकी माबूद नहीं है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। फिर ज़ुबान और दिल से कहने के साथ साथ उसके बाद हमें अमल भी करके दिखाना होगा कि हाँ, हम अमल भी करके दिखाते हैं कि हम अल्लाह को मानते हैं, उसके रसूल को मानते हैं, अल्लाह के हुक्म को मानते हैं, उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म को मानते हैं। लेकिन गौर करेंगे तो मालूम चलेगा कि हम और आप इस मामले में बहुत पीछे हैं। इन अमल के मामले में ज़ुबान से मानते हैं, दिल से मानते हैं, लेकिन अमल में बहुत पीछे हम और आप हैं। उसके बाद ये तीसरी बात हुई। अब उसके बाद अब ये देखिए कि अगर हम और आप चाहते हैं कि हमारे रोज़ी में कुसादगी हो तो हमें और कौन सा काम करना होगा। तो एक चौथा काम आखिरी बताता हूँ, अहम काम है, वो है सबसे इस्तिग़फ़ार हमें तलब करना होगा, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगनी होगी। अगर हम चाहते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें बेशुमार एक छप्पर फाड़ के रोज़ी दे, हमारे रोज़ी में कुसादगी हो और हमारे लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन बरकत वाली रहमत वाली बारिश नाज़िल करे, तो हमें अपने गुनाहों की माफ़ी मांगनी होगी अल्लाह रब्बुल आलमीन से, हमें इस्तिग़फ़ार तलब करना होगा। जिसे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह हूद के अंदर बयान किया, व या कौम इस्तग़फ़िरू रब्बकुम, ऐ मेरे कौम के लोगो। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम अपने कौम से कहते हैं, ऐ मेरे कौम के लोगो, इस्तग़फ़िरू रब्बकुम, तुम सब के सब अपने रब अल्लाह रब्बुल आलमीन से इस्तिग़फ़ार तलब करो। सुम्मा तूबू इलैहि, फिर उसके सामने तौबा करो, इस्तिग़फ़ार तलब करो, गुनाहों की माफ़ी मांगो, अल्लाह के सामने तौबा करो। जब तुम ये 2 काम करोगे तो तुम्हें फ़ायदा क्या मिलेगा उसका? युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा, वो अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम पर मुसलसल लगातार बारिश नाज़िल करेगा, मूसलाधार बारिश नाज़िल फरमाएगा तुम पर। व यज़िदकुम कुव्वतन इला कुव्वतिकुम,
और तुम्हारी ताकत पर ताकत बढ़ाएगा। जिस्मानी एतबार से भी तुम्हें ताकत देगा और रूहानी एतबार से भी ताकत देगा। हर एतबार से तुम्हें ताकत अता फरमाएगा। वला ततवल्लौ मुजरिमीन, और मुजरिम बन करके, गुनहगार बन करके रुगर्दानी ना करो। क्या मतलब इस टुकड़े का? कि जो लोग तौबा नहीं करते हैं, माफ़ी नहीं मांगते हैं, इस्तिग़फ़ार नहीं करते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन से अपने गुनाहों की माफ़ी नहीं मांगते हैं, अल्लाह की निगाह में ऐसे लोग मुजरिम लोग हैं। इसलिए उन्होंने फरमाया वला ततवल्लौ मुजरिमीन, मुजरिम बन करके, गुनहगार बन करके रुगर्दानी मत करो इस ज़मीन पर। इसी तरह से इसी चीज़ को एक और जगह अल्लाह ने बयान किया है सूरह नूह के अंदर, फ़क़ुल्तुस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु काना गफ़्फ़ारा। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने कौम वालों से कहा, ऐ मेरे कौम के लोगों, तुम सब के सब अपने रब अल्लाह रब्बुल आलमीन से इस्तिग़फ़ार तलब करो, बेशक वो बख्शने वाला है, गफ़्फ़ार है। जब तुम इस्तिग़फ़ार तलब करोगे तो उसका तुम्हें फ़ायदा क्या मिलेगा? तो उन्होंने 5 फ़ायदा गिनाया है कि जब तुम इस्तिग़फ़ार तलब करोगे अल्लाह से, तुम्हें 5 फ़ायदे मिलेंगे। पहला फ़ायदा क्या होगा? युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा, वो अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम पर मूसलाधार बारिश को नाजिल करेगा। वयुमदिदकुम बिअमवालि व बनीन, दूसरा फ़ायदा क्या होगा? वयुमदिदकुम बिअमवालिन, तुम्हारे मालों में इजाफ़ा कर देगा, तुम्हें माल दौलत देगा, बढ़ा चढ़ा करके देगा, और तुम्हारे औलाद में भी इजाफ़ा कर देगा, तुम्हें औलाद से भी नवाजेगा। तो पहला फ़ायदा बारिश को नाजिल करेगा। दूसरा फ़ायदा तुम्हारे मालों को बढ़ा देगा, तुम्हें माल दौलत देगा। तीसरा फ़ायदा तुम्हारे औलाद से भी नवाजेगा, बच्चों से भी नवाजेगा। उसके बाद आगे बहन क्या? वयजअल लकुम जन्नातिन वयजअल लकुम अनहारा, चौथा फ़ायदा क्या होगा? वयजअल लकुम जन्नातिन, तुम्हारे लिए बागात को पैदा कर देगा। अब जाहिर सी बात है, जब बारिश नाजिल होगी तभी तो हरियाली पैदा होगी। तो अल्लाह ने फरमाया तुम्हारे लिए बागात को पैदा कर देगा, हरियाली पैदा कर देगा, और तुम्हारे लिए नहरों को भी जारी कर देगा। वयजअल लकुम अनहारा। तो ये 5 फ़ायदा अल्लाह ने यहाँ बयान किया है। इसलिए मोराव अगर चाहते हैं कि हमारे यहाँ बारिश हो और हमें ये 5 फ़ायदे मिले, तो हमें और आपको इस्तिग़फ़ार तलब करना चाहिए अल्लाह रब्बुल आलमीन से। हज़रत हसन बसरी के बारे में ये बात बयान की जाती है कि एक मरतबा उनके पास कोई शख्स आया, उसने शिकायत की कि हमारे यहाँ बारिश नहीं हो रही है, हम लोग बारिश से परेशान हैं, हम कौन सा काम करें, हमें कौन सा काम करना चाहिए? तो उन्होंने उसको जवाब दिया कि आप अल्लाह से इस्तिग़फ़ार तलब कीजिए। उसके बाद दूसरा शख्स भी आता है उनके पास, वो भी सवाल करता है कि हमारे यहाँ मालों की बहुत कमी है, हमारे कारोबार में बरकत नहीं हो रही है, दौलत में बरकत नहीं हो रही है, हम लोग बहुत परेशान हैं, हमारा कारोबार नहीं चल रहा है, माल दौलत हमारे पास बहुत कम है, तो हमें कौन सा काम करना होगा जिसकी वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें बरकत दे, हमारे कारोबार में बरकत दे? तो उन्होंने उसको भी वही जवाब दिया कि आप अल्लाह से इस्तिग़फ़ार तलब कीजिए। उसके बाद एक तीसरा शख्स भी आता है, वो भी सवाल करता है कि हमारे यहाँ बच्चे नहीं पैदा हो रहे हैं, लड़के नहीं पैदा हो रहे हैं, हम लोग बच्चे से परेशान हैं, एकदम से कह लीजिए हमारे पास औलाद है ही नहीं है, तो हमें और आपको कौन सा काम करना होगा, हमें कौन सा काम करना चाहिए? तो उन्होंने उसको भी उसी बात का हुक्म दिया कि आप भी अल्लाह से इस्तिग़फ़ार तलब कीजिए। कहने का मतलब इन तमाम नहीं, वही सब अलग अलग सवालात किए, लेकिन उन्होंने जवाब सबको एक ही दिया। तो फिर किसी ने पूछा कि आपने ऐसा क्यों कहा? सबका सवाल तो अलग अलग था, लेकिन आपका जवाब तो एक ही जैसे, सबको आपने वही दिया। तो उन्होंने ये आयत तिलावत की कि मैंने अपने तरफ से ये बात नहीं कही है, ये बात अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है कि तुम लोग अल्लाह से इस्तिग़फ़ार तलब करोगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारे लिए बारिश भी नाज़िल करेगा, तुमको माल दौलत से भी नवाजेगा, औलाद से भी नवाजेगा, इसी तरीके से बागात पैदा कर देगा, इसी तरीके से नहरें जारी कर देगा। ये तमाम फ़ायदे तुम्हें मिलेंगे। इसलिए मोराब को चाहिए कि मोराब ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह से इस्तिग़फ़ार तलब करे, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें और अल्लाह रब्बुल आलमीन से रहमत वाले और बरकत वाली बारिश के लिए दुआ करें। आइए आखिर में अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ कर लेते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों को हम तमाम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा नेक अमाल और अच्छे अमाल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों को अपने तमाम हर किस्म की नाफरमानियों से, गलत कामों से, मुहर्रमात चीज़ों से बचने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे यहाँ रहमत और बरकत वाली बारिश को नाज़िल फ़रमाए, और जब तक हम और आपको इस दुनिया में ज़िंदा रखे, ईमान पर रखे, इस्लाम पर रखे, जो हमारी मौत हमारा ख़ात्मा हो तो ईमान पर हो। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।